तो गैस आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ गुड गवर्नेंस। मैंने एक अच्छा सा टॉपिक लिया हूँ जो आपके मतलब एग्ज़ाम नहीं गैस, हाल ही का आप लोग को ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी होती है कि आखिर होता है क्या सुशासन। बेसिकली हिंदी में सुशासन बोला जाता है। तो आज मैं आप लोग को बस यही बताऊँगा। फिलहाल मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कोशिश करता हूँ पहले मैं अपने अकॉर्डिंग आपको समझाने का, फिर मैं आप लोग को समझा दूंगा, इनको पढ़ के एक बार बता दूंगा। तो गैस गुड गवर्नेंस को हिंदी में बोला जाता है सुशासन। अब सिंपली फॉर्म में बोला जाता है गैस गुड गवर्नेंस का काम ये होता है गैस कि अगर आप किसी भी राज्य में या किसी भी आप देश में वहाँ से ये चीज़ मालूम होता है कि उस देश का कैसा मतलब पारदर्शी कितना है, उसमें मतलब सामाजिक विकास होता है कि नहीं। फिर उसके लिए मैं अगर बात करूँ कि उसमें जो नियम कानून है लोग उससे फ्लो करता है कि नहीं। कल के डेट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए तो भाई उस नियम कानून को अगर नहीं मानेगा तो लोग क्यों, मान लें हम आपके राज्य में गए और पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट करके आए और कल के डेट में वहाँ के जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है। तो ये सब चीज़ देखा जाता है, ठीक है। वहाँ का जो विधि कानून जो बनाता है वो कैसा है, यहाँ पे लोग मतलब पारदर्शी है कि नहीं, अनुक्रियाशील है कि नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है कि नहीं, इक्वलिटी है कि नहीं, समानता वगैरह है कि नहीं। तो ये सब ऑल ओवर चीज़ देखा जाता है। जो आर्ट्स मतलब उनके टोटल में बात करूँ विशेषता का, तो 8 विशेषता है गैस। ये सारा विशेषता उनको देखा जाता है, तो उसी को हम बोला जाता है गुड गवर्नेंस। बेसिकली क्या काम होता है गुड गवर्नेंस का, तो ये गुड गवर्नेंस हर साल एक इंडेक्स एक रिपोर्ट तय करती है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि वो रिपोर्ट तय करते हैं, उस रिपोर्ट के माध्यम से ही मालूम हो जाता है कि भाई इंडिया में कि गुड गवर्नेंस का रैंक कितना है। मतलब इससे ये पता चल जाता है कि वहाँ का शासन व्यवस्था वगैरह बहुत ही अच्छा है, यहाँ का जो कानून है वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ का जो मैं बात करूँ पारदर्शी बहुत अच्छा है। मतलब किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो ऐसा नहीं कि उस चीज़ को छिपा लिया जाता है, मतलब पूरा दिखा दिया जाता है, ठीक है। और भी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो कई तरीके के ये सब चीज़ देखा जाता है, ठीक है। तो कल के डेट में कोई मतलब इंडिया में भी आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यहाँ से इस चीज़ को मालूम हो सके भाई यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें किसी प्रॉब्लम होगा क्यों, तो हेल्प मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड गवर्नेंस का इंडेक्स जारी होता है, वहाँ से भाई रैंक के हिसाब से लोग आते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ वर्ष 1992 में शासन एवं विकास, ठीक है, जिसको बोलते हैं गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नामक एक रिपोर्ट विश्व बैंक, यहाँ पे देख सकते हैं विश्व सुशासन या गुड गवर्नेंस की परिभाषा तय की है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। इसने सुशासन का विकास के लिए देशों के आर्थिक एवं सामाजिक समाधान के लिए देशों के आर्थिक विकास, जाहिर सी बात है भाई मैं हूँ और या आपके राज्य में जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके राज्य का भी तो विकास हो रहा है कि नहीं। वो अलग बात है भाई, मैं वहाँ से कमा के आ रहा हूँ तो फिलहाल पहले तो आपकी राज्य का विकास हो रहा है, ठीक है। मैं तो कहीं और भी जा सकता था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक विकास होता है, ठीक है। इनके अलावा कि क्या सामाजिक संसाधनों का प्रबंधन एवं शक्तियों का प्रयोग एवं तरीका रूप में परिभाषित किया था। तो यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं। खैर मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे सुशासन हिंदी में बोला जाता है गुड गवर्नेंस को। सुशासन की 8 मुख्य प्रमुख विशेषताएं हैं। यह पहला जो मैं बात करूँ 8 में कौन कौन सा है, भागीदारी, कितना भागीदारी है, आम सहमति कितना है। भाई वहाँ की गुड गवर्नेंस में जो इंडेक्स जारी होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं, तो कितना वहाँ के मतलब वहाँ के लोग में कितना भागीदारी है, मतलब कितना पार्टिसिपेट करता है, आम सहमति कितना है भाई किसी चीज़ के लिए, जवाबदेही है कि नहीं। वहाँ पे मैं बात करूँ कल के डेट में किसी प्रकार प्रॉब्लम हो जाए और मैं उससे प्रशासन से पूछूँ भाई क्या हुआ मेरा चीज़ को, तो उस चीज़ को आप जवाबदेही देते कि नहीं। पारदर्शी कितना है भाई, कल के डेट में हम कोई कंप्लेन कराएं और उस चीज़ को छिपा लेता है तो वहाँ पे कुछ ऐसा तैयार नहीं किया, तो पारदर्शी कितना है। यहाँ पे उत्तरदायी कितना है, भाई आप मैंने कुछ किया था आप उनका रिप्लाई तो दोगे। प्रभावी कुशलता कितना है, न्याय व्यवस्था कैसा है, समावेशी कैसा है। तो होने के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी देखा जाए, मतलब कानून का शासन का अनुशासन भी करता है, ठीक है। और यहाँ पे अनुसरण करता है। यहाँ पे लिखा है कि यह विश्वास दिलाता है कि मतलब ये जो है गुड गवर्नेंस है इनके मतलब यह विश्वास दिलाता है कि भ्रष्टाचार में कम से कम भ्रष्टाचार को कम से कम किया जा सके। भाई ये रैंक अगर जारी करने से एक बेनिफिट तो जरूर मिलता है कि उस रैंक का अगर ज़्यादा रैंक होगा तो जाहिर सी बात है भाई इंसल्ट हो गया यार, बहुत ही बेकार है। तो कोशिश करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट है या वहाँ की जो जनता है अगर समझदार हो, वो लोग कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा हो सके ताकि मेरे देश में भी इन्वेस्टमेंट आए और इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। और उसके अल्पसंख्यक के विचारों को ध्यान में रखा जाता है और निर्णय लेने के लिए समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की आवाज़ों को सुना जाता है, ठीक है। भाई इनका मतलब यही है कि भाई मैंने आपकी राज्य में गया और वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने किसी प्रकार मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए गुड गवर्नेंस रैंक बेकार है तो जाहिर सी बात है मेरा आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। अगर अच्छा है तो सब आवाज़ सुनेगा, मतलब आवाज़ मतलब गवर्नमेंट मेरी बातों को सुनेगा और जो भी मेरा प्रॉब्लम होगा उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है, आप सोच सकते हैं। देसी भाषा में मैं गैस बहुत बात करूँ यहाँ पे
तो गुड गवर्नेंस यही होता है कि भाई आप मतलब उस राज्य का बिहेवियर कैसा है, कुल मिला के आप जान सकते हो कि उस राज्य का बिहेवियर कैसा है। उस राज्य में अगर आप किसी प्रकार से जाओगे तो वहाँ पे आपका किस किस तरीका का आपका मतलब सही है कि नहीं, सामाजिक व्यवस्था सही है कि नहीं, मतलब प्रशासनिक सेवा कैसा है, मतलब ऑल ओवर पार्ट्स को देख के फिर वो इंडेक्स जारी करता है। ये 4 आप देख सकते हैं, ये टोटल 8 है गैस यहाँ पे, ठीक है। ये 8 चीज़ को देख के ये इंडेक्स जारी होता है। सो आज के लिए यही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा क्या ये मेरी बातों को समझ में आया या नहीं, ठीक है, ताकि नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा। बाय बाय।